नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। आज से त्योहारी सीज़न की शुरुआत हो चुकी है नवरात्र के साथ। आज नवरात्र का पहला दिन है, तो जीएसटी काउंसिल ने जो 3 सितंबर को महत्वपूर्ण फैसला लिया था जीएसटी रेट में कटौती को लेकर, जीएसटी स्लैब घटाने को लेकर, वो आज से ही लागू हो चुका है। जीएसटी बचत महोत्सव, जैसा प्रधानमंत्री ने इसे संज्ञा दी है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस फैसले के चलते आम लोगों पर, मिडिल क्लास पर महंगाई के बोझ में कमी आएगी, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, साथ ही साथ गाड़ियाँ सस्ती होंगी, टू व्हीलर सस्ती होंगी और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो त्योहारी सीज़न में लोग खरीदते हैं, क्योंकि दिवाली भी अगले महीने आ रहा है, तो इस दौरान लोग जमकर शॉपिंग करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। तो इन तमाम जो गुड्स है, इसकी कीमतों में कमी आज से देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनियों ने भी कीमतें घटाने का ऐलान कर दिया है। मैं आपको जीएसटी बचत उत्सव की फिर से एक बार बधाई दूंगा। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का भी बहुत बड़ा फायदा उन्हें ही मिलने वाला है। आपको अब हर महीने घर के बजट में बहुत राहत मिलने वाली है। किचन का सामान हो, बच्चों की पढ़ाई की चीजें हो, जूते कपड़े हो, अब ये और सस्ते हो गए हैं। यानी आज से जीएसटी बचत महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जैसा सरकार इस बात को कह रही है। आपको याद दिला दें, पहले 4 जीएसटी स्लैब रेट हुआ करते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी काउंसिल ने ये फैसला लिया कि 12% और 28% स्लैब को ख़त्म किया जाएगा। जो गुड्स 12% स्लैब में आया करते थे, उसमें से 99% आइटम्स को 5% स्लैब में डाला गया। जो चीज़ें 28% स्लैब में आया करती थी, उसमें से 90% आइटम्स को 18% स्लैब में डाला गया। जाहिर है, इससे कई चीज़ों की कीमतों में कमी आई है, क्योंकि टैक्स का बोझ घट गया है। साथ ही साथ मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, जहां पहले इन दोनों इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर 18% जीएसटी लगा करता था। एक नया 40% का टैक्स स्लैब लाया गया, जो कि लग्जरी आइटम्स के लिए है, और साथ साथ सिन गुड्स के, यानी हानिकारक जो गुड्स है, उस पर 40% जीएसटी वसूला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी कहा है कि इसके चलते जो आम लोग हैं, जो लोग, उनके जेब में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जाएंगे। जाहिर है कि ये 2.5 लाख करोड़ रुपए जो इसके चलते बचत होगी, लोग बाज़ार में खर्च करेंगे, इसके ज़रिए लोग शॉपिंग करेंगे त्योहारी सीज़न में। इसका कैस्केडिंग इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा कि अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा, मैन्युफैक्चरिंग देश में बढ़ेगी, रोज़गार का सृजन होगा। तो ओवरऑल इकॉनमी पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, भले ही इसके चलते सरकार को थोड़ा राजस्व का नुकसान हो, लेकिन क्योंकि खरीदारी बढ़ेगी तो वो भी भरपाई कर ली जाएगी। लेकिन 2.5 लाख करोड़ रुपए इसके ज़रिए सरकार आम लोगों के जेब में डालने जा रही है। और आज से जीएसटी को भी हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है, बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। आप आराम से अब अपना नया घर बना सकते हैं। इससे पहले आपको याद दिला दें कि 1 फरवरी 2025 को जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था, तो इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 12 लाख रुपए किया गया था। उसके चलते भी करीब 1 लाख करोड़ रुपए लोगों के जेब में जाने की बात कही गई थी। यानी जीएसटी और इनकम टैक्स में छूट में बढ़ोतरी, जो इस तमाम फैसलों के चलते लोगों के जेब में ज़्यादा पैसा जाएगा, तो इसका फ़ायदा अर्थव्यवस्था को होगा। यानी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है कि लोग जमकर शॉपिंग करेंगे इस फैसलों के चलते। तो आज से जीएसटी बचत महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है।